नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसा सिंह के वर्तमान सरपंच दिनेश कुमार राणा ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच दिनेश कुमार राणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भैंसा सिंह। सरपंच युवा सरपंच दिनेश जी राणा हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे ग्राम पंचायत के 5 वर्षों में किस प्रकार से कार्य हुए, ऐसे कौन से एजेंडे हैं, ऐसी कौन सी समस्या है ग्राम पंचायत के अंदर जिनका समाधान करवाना अभी भी बाकी है। युवा सरपंच दिनेश जी राणा करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले दिनेश जी अपने राजनीतिक परिचय दीजिए। पूर्व में क्या करते थे, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया, पूर्व में क्या करते थे? पूर्व में देखो मैं ई मित्र का काम करता था। जी जी। ई मित्र से लोगों से मतलब पहचान हो गई मेरी। जी जी। क्योंकि उनके साथ में व्यवहार अच्छा लगता था। जी जी। उनके काम कोई नहीं पैसे होते तो फ्री में कर देता था। जी जी जी। तो लोगों के ने क्या वो दिल में बस गया। जी जी। तो लोगों ने फिर गाँव वालों ने मिलके बोले आप सरपंच का चुनाव लड़ो, जिताएंगे हम। जी जी। मेरे बिना खर्चे के मतलब मेरे गाँव वालों ने मेरे को जिताया। जी जी। कुल मिला के एक संघर्ष किया, लोगों के बीच रहे, समाज की एक तरह से सेवाएं दी। सेवाएं दी बिल्कुल। उससे चक्कर में आज सरपंच हूँ। उसका परिणाम है कि आज सरपंच और अब सरपंच में भी अच्छे परिणाम दिए, आगे प्रधान। बिल्कुल देखो क्या होता है आगे गाँव वासियों के ऊपर है। जी जी। वो क्या बनाते हैं आगे। बिल्कुल। भैंसा सिंह की बात करें तो बिल्कुल एक तरह से पिछड़ा हुआ बेल्ट है, काफी टीएसपी क्षेत्र है, लोगों को काफी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन हो, मतलब पेयजल हो, इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमारे तो शिक्षा के क्षेत्र में तो 2 स्कूल है जो 12वीं बाकी 8वीं तक भी है, 5वीं तक भी है। शिक्षा काफी अच्छी है यहाँ पर। जी जी। टीचर भी अच्छे हैं। जी जी। चंद्रावती स्कूल में तो जैसे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल भी पीछे अच्छे मतलब पढ़ाई वगैरह होती है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चंद्रावती से अगर बात थोड़ा दूर जाते हैं इंटीरियर एरिया में, भैंसा सिंह में अभी क्या टीचर थोड़े कम है। जी जी जी। तो अब शायद नई वैकेंसी में टीचर आ जाएंगे। जी जी। तो शायद वहाँ भी अच्छी स्थिति हो सकती है। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे जब बात करते हैं भैंसा सिंह की? इस क्षेत्र की जनता ने युवा सरपंच कहीं न कहीं दिनेश राणा के रूप में चुना था, कहाँ तक सफल हुए? तो कोशिश तो मेरी पूरी रही है। जी जी। लेकिन आगे भी होता है फिर अधिकारियों के ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब कहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या कई बार जैसे हमारे भैंसा सिंह में टावर की समस्या है। जी जी जी। तो पंचायत में मतलब टावर है ही नहीं। बिल्कुल। उसके बिना कोई भी ऑनलाइन कार्य हो ही नहीं सकता है। पब्लिक आती है, कोई भी काम होता है, कोई भी पूछती है तो आजकल तो ऑनलाइन चेक करके बताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके नेटवर्क के बिना तो संभव ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि भैंसा एक तरफ सरकार डिजिटल क्रांति ला रही है। हाँ, भैंसा सिंह की बात, ग्राम पंचायत की बात करें तो बिल्कुल धरातल पे अपोजिट है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। जी जी। क्योंकि कोई भी कहीं भी फोन करना होता है, इमरजेंसी हो तो भी बिना नेटवर्क के तो कोई संभव है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से 2-3 किलोमीटर बाहर आते हैं जब जाके मतलब फोन लगता है। जी जी जी। तो इसके बिना तो कोई मतलब तो फिर सरपंच बात करें तो पंचायती राज के जो काम हैं, ऑनलाइन काम होते हैं आजकल सारे, तो किस प्रकार से होते हैं? ऑनलाइन काम फिर हमको बाहर आके करना पड़ता है। कहीं किसी से कोई मित्र वाला उससे भाई फ्री है तो भाई तू जरा अपना सिस्टम दे थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ आके करते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो खाली सरकार एक तरह से दिखावा मात्र कह रही है। बस दिखावा मात्र ही, और है क्या? जी जी। कई बार हमने उच्च अधिकारियों को भी लिखा, मुख्यमंत्री तक को भी लेटर लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आजादी के इतने दशक बीत चुके हैं, डिजिटल क्रांति का युग आ चुका है, उसके बावजूद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल नेटवर्क की सुविधा नहीं है, फिर घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है लोगों के। कई बार फाइलें जमा करवाई, लोग मतलब मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फाइलें पैसा खर्च के जमा करवाते हैं। शिविरों में फाइलें कई बार अधिकारी आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वो फाइलें क्या पता कहाँ जाती है कोई पता ही नहीं चलता। वजह क्या है ऐसी दिनेश जी, किस वजह से ये फाइलें अटकती है? क्या फाइलें ये है कि वो उनके ऊपर से एक ही जवाब रहता रटा रटाया कि वहाँ पर छितराई बस्ती है इसलिए वहाँ कनेक्शन संभव नहीं है। ऐसी कोई योजना आएगी फ्री वाली तो कर देंगे, जबकि ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसे भी मोहल्ले बसे हुए जहाँ पर 15-20 घर पास में है, वहाँ तो मतलब कनेक्शन हो ही सकते हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी वही रटा रटाया जवाब रहता है कि भाई चित्राई बस्ती है इसलिए बोले कुछ नहीं हो सकता वहाँ। ऐसी कोई योजना आएगी तो हम कर देंगे।
कुल मिला के हालात जो आज से आज़ादी से कई दशकों पहले थे वो आज हालात देखने को मिल रहे हैं। देखने को मिल रहा है, बिल्कुल अभी भी परेशान है वहाँ के लोग काफी। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर लोग जैसे मजदूरी वगैरह है कहाँ करने के लिए जाते हैं और लोगों के जीवन जीने का जीवन जीने के लिए आसपास में देखो कोई तो कारीगर वगैरह का काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई खेती करते हैं। जी जी। आसपास में कंपनियां, तो कंपनियों में मार्बल कंपनियों में, ग्रेनाइट कंपनियों में काम पे आते हैं। जी जी। इसके अलावा सर्वदा बात करें मनरेगा योजना में सरकार ने एक तरह से दिशा निर्देश दे रखा कि हम रोजगार देंगे, कहाँ तक रोजगार मिला? नरेगा में हमारा काम सैंक्शन होता है और अभी भी चल रहे हैं। तो रोजगार मिलता है? हाँ मिलता है बिल्कुल। तो इससे क्या पलायन वगैरह रुका कुछ? हाँ बिल्कुल, इससे पलायन भी रुका है। बाहर जो खेतों में जाके मतलब भाग करते थे, वहाँ रहते थे, वो वहाँ जानते थे नरेगा में काम करते हैं, फिर भी वो 100 दिन होने के बाद तो फिर तो हालात वही रहती स्थिति। तो वहाँ से अगर बात करें, अगर भैंसा सिंह की बात करें तो शिक्षा के लिए क्या वहाँ पे विद्यालय है? बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? शिक्षा के लिए देखो हमारे विद्यालय है जी जी, एक तो 8वीं तक है, एक 12वीं तक है। जी जी। आंबा में एक 5वीं तक है। जी जी। उसके बाद चंद्रावती में 2 विद्यालय है। जी जी। और हमारे भैंसा सिंह में बांध है बड़ा। जी जी। बांध बन जाने के कारण भैंसा सिंह 2 भागों में बट गया। आज तो बांध के उस साइड रह गए, आज इस साइड। तो विद्यालय पड़ता है इस साइड में। जी जी। तो बांध के उस साइड वाले जो बच्चे हैं वो मतलब होंगे कम से कम 100 बच्चे होंगे, 100 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे, जो शिक्षा से वंचित है। हमने इसके लिए भी कई बार अधिकारियों को लिखा कि वहाँ या तो कोई माँ बाड़ी केंद्र खोल दो या कोई 5वीं तक भी विद्यालय खोल दो, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ के बच्चे फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहते, तो फिर वो गुंडागर्दी में वो काम करते हैं, चोरी चकारी का काम करेंगे। शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो तो फिर इसी लाइन पकड़ेंगे। तो उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया हमने कई बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। और क्या कहेंगे यहाँ के किसानों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से लोग खेती करते हैं? पेयजल वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार की है? पेयजल के लिए देखो बोरिंग, कईयों के बोरिंग है, कईयों के कुएं से पानी पिलाते हैं। जी जी। कई दूसरों के कुएं से लेके भी मतलब पैसे देके या अनाज देके भी वो मतलब पानी वानी पिलाते हैं। जी जी। सरकार कह रही है कि हम जल जीवन मिशन जो योजना है प्रत्येक घर नल कनेक्शन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार सही कह रही है ये, पर हमारे चंद्रावती में स्कीम सैंक्शन हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ तक काम चालू नहीं किया इन्होंने। जब भी पूछते हैं तो वही बोले आपका टेंडर नहीं हुआ, जब भी टेंडर हो जाएगा करवा देंगे। जब भी जाएंगे तो बोले आपके टेंडर करवा दिए, वर्क ऑर्डर उनको देते ही फिर चालू करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई अभी काम चालू नहीं हुआ। जैसे गांव में तो एमएलए फंड से मिली हुई टंकी है, तो गांव में बीच में तो पानी सप्लाई हो रहा है। गांव में भी कई हाईवे पे घर है, 8-10 घर है जहाँ भी पानी नहीं पहुंच रहा है, मतलब जहाँ गेट से आप अंदर घुसे होंगे वहाँ 8-10 घरों में पानी अभी भी नहीं है। तो यहाँ की लगभग जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1831 है, तो अभी तो ज्यादा ही होगी, अनुमानित होगी 2500 से बाहर ही होगी। जी जी। तो कुल मिला के आजादी कितने दशक बीत जाने के बावजूद भी मुख्य नेशनल हाईवे से सटा गाँव चंद्रावती कहीं न कहीं पानी को तरस रहा है। बिल्कुल, जैसे हमारे मोहल्ले में, खुद के मोहल्ले में मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पीने के पानी के लिए नीचे से मतलब दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। फिर पीछे विंध्यापली पड़ती है, विंध्यापली में भी घर घर कनेक्शन नहीं है, वहाँ भी हैंडपंप वगैरह लगे हुए, उससे पानी पीते हैं। रेलवे लाइन के उस साइड जैसे वहाँ भी मकान बने हुए, तो वहाँ भी पीने के पानी की व्यवस्था है नहीं। वो पानी भरने के लिए हाईवे, रेलवे लाइन और हाईवे क्रॉस करके चंद्रावती गांव में इस साइड पानी के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा फ्लोराइड है, इसलिए वो पानी की समस्या है। और यहाँ से भैंसा सिंह बांध से पानी पीने के लिए शहरी क्षेत्रों में ले जा रहे, मतलब आसपास के, लेकिन यहाँ के जो पंचायत है उनको वंचित रख रहे हैं। यहाँ जिस पंचायत के अंदर लोग पानी को तरस रहे हैं, यहाँ का पानी जो दूसरे से जा रहा है। हाँ, हालांकि सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ मिलनी चाहिए, तो यहाँ प्रायोरिटी ने देखे बाहर ले जा रहे हैं पानी को पीने के लिए, यहाँ सबको वंचित रख रहा है मतलब। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या कह सकते हैं। इसके अलावा सरदार अगर बात करें दिनेश जी, 5 वर्ष कहीं न कहीं नजदीक से देखा है पंचायती राज को, बिल्कुल किस प्रकार से पंचायती विकास कार्य में मोटे तौर पर तो क्या सड़कें वगैरह बनाई है, निकट है, जैसे सामुदायिक भवन है, रपटे हैं, ये बनी है पानी के लिए। कुल मिला के सरकार से जो फंड मिलता है उसका कहीं न कहीं सदुपयोग किया, बिल्कुल। सड़कों को लेकर गंदे पानी निकासी नालियां हैं, इसके अलावा नालियां हैं, लेकिन अभी क्या वो टेंडर की वजह से
अटक गया काम, अभी सफाई नहीं हो रही है मतलब, जी जी क्योंकि पहले जो टेंडर हुआ था जी जी क्या उनके मतलब अभी तक भुगतान नहीं हुआ, उसका भुगतान किस बेस पे करना है, क्या करना है, ये पता नहीं होने के कारण मतलब उनका भुगतान नहीं हुआ, जिस वजह से अभी काम अटका हुआ है। अभी नए टेंडर होंगे जब वापस साफ सफाई चालू होगी। जी जी बीच में तो गवर्नमेंट ने करवा दिया, बोले बिल्कुल, साफ सफाई करवाओ, टेंडर भी करवा दिए, न सफाई भी करवा रहे, तो 3 महीने तो करवाई, उसके बाद अब वापस ठप पड़ा काम। जी, जी। नरेगा में काम करवाते हैं साहब, महानरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिला है, इसके अलावा महानरेगा योजना के अंदर किस प्रकार की समस्या आ रही है? महानरेगा योजना में तो बस काम चल रहे हैं, बाकी ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। जी जी। जैसे लेबर पेमेंट का हमने सुना कि लेबर पेमेंट मतलब लगभग ये 9वां इंस्टॉल चल रहा होगा। जी जी लोगों का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। जी जी मतलब होली पे भी लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया, त्योहार पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मतलब गलत है, बहुत बड़ी विकट समस्या है। विकट समस्या है जी ये। जी और इसमें देखो तो प्रधानमंत्री आवास वगैरह जो चल रहे हैं ना, जी जी उसमें भी लोगों की किस्तें अभी अटकी हुई है, उनके भी किस्तें नहीं आ रही है। जी जी। तो लोग तो आके सरपंच साहब को दिनेश जी को कहते हैं। वो तो हमको ही कहते हैं आके, जी जी तो हम तो क्या जवाब दे, आगे सरकार की प्रॉब्लम है वो तो। जी 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 तो हम तो हमारे वही लिखित में हम आगे दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बाकी पेमेंट डालना तो उनका काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, जितने भी युवा साथी हम उसको कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? युवा साथियों से तो क्या कहना, युवा साथियों से ये कहूंगा कि हम सब मिलके मतलब एकजुट होके आगे कहीं जाए तो हमारे काम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत भैंसा सिंह के युवा सरपंच दिनेश जी राणा, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की जो समस्या है उन पे हमने प्रकाश डाला। विशेष तौर से भैंसा सिंह की अगर बात करें, काफी सदियों पुराना एक तरह से ये ग्राम पंचायत है, लोग काफी समय से बसे हुए, लेकिन आज भी वही समस्या है। यहाँ नेटवर्क समस्या है, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिनसे हमने आपको अवगत करवाया। धन्यवाद साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।